हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। क्लास 10 के छात्रों के लिए काफ़ी तो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्लास 9 के छात्रों के लिए भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों क्लास के स्टूडेंट को यह पढ़ना है सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सर्वप्रथम हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि सांख्यिकी क्या होता है। याद रखिएगा बच्चों, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। सांख्यिकी क्या है? गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जिसमें क्या किए जाते हैं? आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उन्हें सजाया जाता है और अंत में उनसे कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। आपसे कोई यदि पूछेगा कि सांख्यिकी क्या होता है तो बताइएगा सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। सांख्यिकी क्या है? गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उन्हें सजाया जाता है और अंत में उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह पहला टॉपिक हुआ सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, चलिए सेकेंड में बात हम लोग करते हैं आंकड़े क्या होता है। आंकड़े क्या होता है तो आंकड़े याद रखिएगा आप लोग। आंकड़े जो हम लोग सांख्यिकी में जिस डाटा को हम लोग कलेक्शन करते हैं उसी को आंकड़ा बोलते हैं। आंकड़ा दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा होता है गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा का दूसरा नाम भी है द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा हो गया और द्वितीयक आंकड़ा। तो आंकड़े कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट हो गया आपका प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा क्या हो गया? द्वितीयक आंकड़ा। अब यह बात होती है कि प्राथमिक आंकड़ा कहते किसको है? प्राथमिक आंकड़ा कहते किसको है? तो याद रखिएगा बच्चों, प्राथमिक आंकड़ा उस आंकड़ा को कहते हैं जिसका उत्तरदायित्व उनके अन्वेषक पर होता है। अन्वेषक का मतलब होता है खोज करने वाला। खोज करने वाला पे यदि उसकी जिम्मेदारी होती है तो उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं। और जिस आंकड़े का जिम्मेदारी हमको है ना कि खोज करने वाले पे नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे द्वितीयक आंकड़ा बोलते हैं। जैसे हम लोग ऐसे किसी भी जैसे हम लोग आज ऐसे कोई सवाल बना रहे हैं तो यदि हम 10 सवाल को आज हम लोग ऐसे हल किए हैं तो यह जो हम जानकारी मेरे पास एकदम सॉलिड जानकारी है कि आज हम लोग 10 के क्वेश्चन को बनाया है तो यह हो गया प्राथमिक आंकड़ा। और द्वितीयक आंकड़ा हो गया जैसे मान लेते हैं अखबारों के द्वारा जो सूचना हमें प्राप्त होती है कि किसी जगह ऐसे कोई बस पलटी मार दिया है तो वहां पे 10 आदमी की मृत्यु हो गई है। वह वास्तव में 10 आदमी मारा कि 50 आदमी मारा वो हमें ऐसे सही जानकारी नहीं है। वह हम से पेपर के द्वारा प्राप्त किए हैं, किसी अन्य जानकारी के द्वारा प्राप्त हुआ है कि वहां पे 10 आदमी की मृत्यु होगी। हो सकता है 15 आदमी की भी मृत्यु हो सकती हो। बात समझ नहीं है? इसलिए हम उसको एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि वो कितना। तो वह जानकारी मेरे हिसाब से वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो वैसे जानकारी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक आंकड़ा, क्योंकि उसका है ना इसका क्या कहते हैं उसका जिम्मेदारी हम खुद नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम जो 10 सवाल बनाए हैं उसका जिम्मेदारी हम खुद ले सकते हैं। इसलिए 10 सवाल को जो बनाया है वो हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। और जो है ना किसी अन्य माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है जैसे पेपर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ, टेलीविजन के द्वारा प्राप्त हुआ, रेडियो के द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक आंकड़ा बोलते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी क्या होता है, उसके बाद प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बारंबारता के बारे में। किस बात करेंगे? बारंबारता। बारंबारता काफी वीवीआई टॉपिक है, आप लोगों को पहले से ही पता हो सकता है। बारंबारता क्या होता है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बारंबारता बारंबारता को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे बारंबारता का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि बारंबारता क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि बारंबारता क्या होता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण देखिए, उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़ा दिया हुआ है जैसे 2 4 6 8 10 2 4 3 5 7 9 8 10 या कुछ आंकड़ा मेरे पास है। इस आंकड़े को गौर से बच्चों आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा कि यहाँ पे जो आंकड़ा है जिसमें 2 है ना मात्र 2 बार आया हुआ। 2 कितनी बार आया हुआ है? गौर से देखिए 2 यहाँ पर 2 बार आया हुआ, 2 यहाँ पर 2 बार आया है। गौर से देखिए 4 कितनी बार आया है बच्चों? 4 देखिए गौर से कितनी बार आया है? 4 भी यहाँ पर कितने बार आया है? 2 बार आया है। बच्चों यहाँ पे देखिए 6 कितनी बार आया है? 6 देखिए गौर से 6 एक बार आया है। ध्यान दीजिए इस पर बढ़िया से। 8 कितनी बार आया है? 8 ऐसे 2 बार आया हुआ है। ध्यान दे रहे हैं ना? 10 कितनी बार आया हुआ है? 10 2 बार आया हुआ है। उसी प्रकार देखिए तो यहाँ पर ऐसे 3 कितनी बार आया हुआ है? 3 एक बार आया हुआ है। 9 कितनी बार आया हुआ है? 9 एक बार आया हुआ है। 8 कितनी बार आया हुआ है? 8 को लोग लिख चुके हैं। 7 कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। 5 कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार और डाटा सब इसमें है। अब हम इसे देखेंगे, इसमें हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बारंबारता होता है एक्चुअली क्या। ठीक है, बारंबारता क्या होता है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौर से इस आंकड़ा को देखिए। इस आंकड़ा को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस आंकड़े में 2 बार आया हुआ है। 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। देखने से यह पता चल रहा है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि 4 यहाँ कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। 6 कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। 8 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। 10 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार और डाटा सब भी आया हुआ है इससे। तो यहाँ पर बारंबारता यह कहता है कि कोई भी जो आंकड़ा होगा
उस आंकड़ा में कोई भी जो चरमान होता है, चरमान का मतलब होता है जैसे देख रहे हैं दो को चरमान बोलते हैं, तो कहता है कोई भी जो चरमान होता है, कोई चरमान जितनी बार आती है, कोई चरमान क्या होती है, जितनी बार आती है उसी संख्या को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो 2 की बारंबारता कितना हो गया, 2 हो गया। 4 कितनी बार आया हुआ है, 4 2 बार आया हुआ, तो 4 की बारंबारता कितना हो गया, 2 हो गया। 6 कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे बाबू देखिए 6 एक बार आया हुआ, तो 6 की बारंबारता कितना हो गया, 1 आया। तो बारंबारता क्या हो गया, यह तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बारंबारता के बाद बच्चों पढ़ना है आप लोगों को संख्या है संचयी बारंबारता। क्या पढ़ना है, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारता तो आप लोग समझ गए होइएगा। अब आप लोग पढ़िएगा संचयी बारंबारता, ध्यान दीजिएगा संचयी बारंबारता क्या होता है। संचयी बारंबारता ध्यान दीजिएगा इसे, जैसे हम एक आंकड़ा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ एक आंकड़ा ले रहे हैं, उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे, एक उदाहरण जो समझाएंगे, इसके बारे में हम जो है ना आगे भी विस्तृत इसकी जानकारी देने वाले हैं। थोड़ा आपको है ना कुछ हिंट्स देते हैं, हमको समझाना है संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता उसमें लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभी वर्ग अंतराल, क्या लिखे हैं, वर्ग अंतराल लिखे हैं। एक मिनट बाबू, तो चार्ट को डबल बनाते हैं। पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल, लिखते हैं वर्ग अंतराल, दूसरा लिखते हैं बारंबारता, और तीसरा लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिए इधर वर्ग अंतराल और बारंबारता। मान लेते हैं कि वर्ग अंतराल 0 से 10 हुआ, 0 से 10 है, एक है 10 से 20 है, दूसरा है 20 से 30 है, तीसरा है चौथा है 30 से 40 है, 4 को भी वर्ग अंतराल लिए हैं। मान लेते हैं 10 से 20। अब इसको कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी आगे अध्ययन करेंगे। अभी मेरा मेन टॉपिक है संचयी बारंबारता को समझना, कि संचयी बारंबारता क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 0 से 10 के बीच में मान लेते हैं 5 आया है कि इसकी बारंबारता 5 है, 10 से 20 की बारंबारता 7 है, 20 से 30 की बारंबारता 4 है, उसके बाद 30 से 40 की बारंबारता 3 है। ठीक है, अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे संचयी बारंबारता क्या है। बारंबारता तो हम लोग समझ चुके हैं कि बारंबारता क्या होता है, मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई भी चरमान होता है जितनी बार आती है उस संख्या को उसकी क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। अब टॉपिक है यहाँ पे संचयी बारंबारता किसको कहते हैं, संचयी बारंबारता। मेरा यह मेन मकसद है कि संचयी बारंबारता क्या होता है। आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलिएगा संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, कभी नहीं भूल सकते इससे, क्योंकि आज आपको हम उसी स्टाइल में पढ़ाने जा रहे हैं कि संचयी बारंबारता क्या होता है। कोर्स देखिए आपको संचयी बारंबारता निश्चित समझ में आएगा। देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है, 5। देखिए 0 से 10 की बारंबारता कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 0 से 10 की बारंबारता क्या हुआ, 5 हुआ, तो यह इसका 5 के 5 इसका संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 10 से 20 की बारंबारता कितना है, 7 है, तो क्या कीजिए 7 इसकी अपनी बारंबारता, अब पीछे वाला बारंबारता कितना 5 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 10 से 20 की बारंबारता संचयी बारंबारता कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए 20 से 30 की लेते हैं, तो 20 से 30 की अपनी बारंबारता कितना है, 4 है, और उससे पीछे वाला की भी कुछ बारंबारता है ना, 7 है 5 है, सबको जोड़ लेंगे, तो 7 में 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब चलिए 30 से 40 की बारंबारता लिखते हैं, तो 30 से 40 की अपनी बारंबारता कितना है, 3 है, और उससे पहले के जो बारंबारता उस सबको आपस में जोड़िए, तो 16 3 कितना हो गया, 19 हो गया। इस टोटल को जोड़िएगा तो यह भी कितना होगा, 19 ही आएगा। यह भी कितना आएगा बाबू, 19 से आएगा। तो आप लोग को एक बात तो समझ में आ गया होगा कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको देखे हैं यहाँ पे 4 वर्ग अंतराल था, हम सभी क्या ना संचयी बारंबारता निकाल रहे थे, तो आपको है ना यह स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे संचयी बारंबारता निकालना होता है तो उसकी पहले अपनी बारंबारता लेते हैं। क्या लेते हैं, उसकी अपनी बारंबारता लेते हैं, उससे ठीक पहले वाले जितना भी वर्ग अंतराल है उस सब की बारंबारता उसमें जोड़ते जाते हैं। जोड़ने के बाद जो परिणाम आता है वही उसकी क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया। तो संचयी बारंबारता किसी वर्ग अंतराल की वह बारंबारता है, कोई आपसे पूछेगा बाबू कि संचयी बारंबारता क्या है, याद रखिएगा संचयी बारंबारता किसी वर्ग अंतराल की वह बारंबारता है, संचयी बारंबारता किसी वर्ग अंतराल की वह बारंबारता है जो उसकी अपनी बारंबारता और उससे पीछे आने वाले सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं का कुलयोगफल क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब हमसे पूछा गया 20 से 30 की संचयी बारंबारता कितना होगा, तो 20 से 30 की अपनी बारंबारता तो होबे करेगा। 20 से 30 के जो है ना संचयी बारंबारता बताने के लिए सर्वप्रथम उसकी अपनी बारंबारता बताइए, और सब ठीक आने वाले पीछे जितना भी वर्ग अंतराल है सभी वर्ग अंतरालों का बारंबारताओं के योगफल को जोड़ दीजिए। जैसे 20 से 30 की बारंबारता कितना है, 4 है, तो 4 से पहले जितना भी आ रहा सबको जोड़ लीजिए, तो 5 से कितना 12 हुआ, और 4 जोड़ोगे तो 12 से कितना होगा, 16 हो गया। इसलिए 20 से 30 की बारंबारता कितना हो गया, 16 हो गया। तो आशा करते हैं आपको संचयी बारंबारता अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज हम 3 टॉपिक की बात कर रहे थे। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी 2 प्रकार आंकड़े उसमें आया था, एक शब्द आया था आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। तीसरा टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे वर्ग अंतराल कहते हैं,
बारहमारता के बारे में, बारहमारता को फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं, फिर बारहमारता क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन किया है। चौथा टॉपिक हम लोग अध्ययन किया है संचय बारहमारता, कि संचय बारहमारता को कैसे निकला जाता है उस पर हम लोग अध्ययन किया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग और कुछ नए बातों को लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।